हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजर्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के बारे में। और हम जो सीरीज़ कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, उसी को ही आगे हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। जो और आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और इसके जो हमारे पास क्लाइमेटिक जो कंडीशंस या क्लाइमेटिक जोन जो हैं, और साथ साथ में इसके जो वेजिटेशंस हैं, इसके ऊपर क्या करेंगे, हम बात करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते चलेंगे, मैं आपको टॉपिक भी समझाते चलूँगा और साथ साथ में हम एमसीक्यूज़ भी इसको सॉल्व करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द इंडियाज़ स्मॉलेस्ट वेटलैंड। ठीक है, आप सभी को ही पता होगा ये वेटलैंड साइट क्या है हमारे पास। देखो जो आपके पास क्या होता है, ठीक है, एक राम शहर करके होता है ईरान का। ठीक है, तो ईरान में एक ट्रीटी होती है 2 ऑफ फरवरी 1974 को। ठीक है, और इसमें क्या किया जाता है हमारे पास, आपके पास जो वेटलैंड है उनको क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। मतलब हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो हमारे पास वेटलैंड होंगे उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। वेटलैंड एक ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ ज़मीनें क्या होती हैं, मतलब दलदली या कुछ ऐसा यहाँ पे रीज़न पाया जाता है जहाँ पे मतलब एक दलदल या मिट्टी इकट्ठी हो या पानी का कुछ एरिया, मतलब डिसाइड करते हैं हायर अथॉरिटी की किस तरीके की क्या कौन-सी वेटलैंड है। तो वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने का काम इस राम शहर में करवाया गया था, जो ईरान का एक शहर था। ठीक है, 2 ऑफ फरवरी को ये ट्रीटी हुई थी और इसी के ही अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में भी क्या है, कुछ वेटलैंड है। और ये हिमाचल प्रदेश में इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। ठीक है, देखो हिमाचल प्रदेश में जो इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट जो वेटलैंड है ना, उसका नाम है क्या, रेणुका वेटलैंड। अब देखो जो रेणुका वेटलैंड है ना, रेणुका वेटलैंड, ये तो देखो रेणुका अगर आपने सुना होगा, ये तो है नेचुरल सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। और ये रेणुका है क्या, दूसरा अगर वेटलैंड की बात की जाए तो इंडियाज स्मॉलेस्ट वेटलैंड। ठीक है, इंडियाज स्मॉलेस्ट वेटलैंड। ठीक है, कि इंडिया की क्या है हमारे पास वेटलैंड, सबसे स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल टोटल वेटलैंड है वो है 92। ठीक है, और जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो है नेचुरल। ठीक है, तो अगर बात कही जाए नेचुरल की, तो नेचुरल हमारे पास जो नेचुरल वेटलैंड है वो कितनी है, 85 वेटलैंड है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो एग्जाम पे पूछे जाने वाली हैं या सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है तीन। ठीक है, एक है हमारे पास चंद्राताल। ठीक है, चंद्राताल। एक पूछता है वो पोंग लेक के बारे में। ठीक है, ये भी एक वेटलैंड है। और एक बात करते हैं रेणुका लेक के बारे में या रेणुका वेटलैंड के बारे में। देखो जो रेणुका वेटलैंड है, इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि ये इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट है। पोंग लेक के बारे में बात कही जाए तो कहाँ पर है, ये कांगड़ा में। और चंद्राताल के बारे में बात कही जाए तो ये हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट वेटलैंड है, हाईएस्ट वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हाईएस्ट वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा टॉपिक किसका देख लिया, और वेटलैंड का टॉपिक हमने यहाँ पे सारा का सारा कवर कर लिया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था, इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलैंड, तो वो है हमारे पास रेणुका लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी वेटलैंड्स देयर आर इन हिमाचल प्रदेश। तो टोटल टोटल वेटलैंड के बारे में बात कर रहा है कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश में टोटल वेटलैंड कितनी है। तो टोटल जो वेटलैंड है वो है 92, जिसमें से हमारे पास 85 के हैं नेचुरल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ 92 वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश हाउ मैनी आर नेचुरल। बोल रहा है कि जो 92 हमारे पास वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, उसमें से कितनी नेचुरल हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेचुरल की बात की जाए तो 85 तो क्या है हमारे पास, ये नेचुरल वेटलैंड है। और 7 हमारे पास क्या है, 7 हमारे पास आर्टिफिशियल है। अब बात क्या कर रहा है कि व्हेन वाज रेणुका वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज द हेरिटेज साइट। ठीक है, ये रेणुका वेटलैंड को हेरिटेज साइट का दर्जा कब दिया गया था, 2005 में। और अगर पूछा जाए आपसे कि पोंग लेक को कब दिया गया था, तो पोंग लेक को दिया गया था 2002 में। ठीक है, तो रेणुका लेक के बारे में बात कही जाए, ठीक है, तो रेणुका लेक अगर पूछा जाए कि वेटलैंड का हेरिटेज का स्टेटस को मिला हुआ है रेणुका लेक को, तो ये मिला हुआ है 2005 में। और अगर पोंग लेक के बारे में पूछेगा तो ये मिला हुआ है 2002 में। ठीक है,
व्हेन वाज पोंग डैम लेक डिक्लेयर द रामसर साइट, ठीक है, ये रामसर साइट का दर्जा इस पोंग लेक को कब मिला था? तो ये मिला था 2002 में। और रेणुका लेक को जो दर्जा मिला था वो कब मिला था? 2005 में। और ये 2005 वाली क्या है? स्मॉलेस्ट है। ठीक है, कौन सी स्मॉलेस्ट? आपके पास इंडिया की पूरे इंडिया की स्मॉलेस्ट जो आपके पास वेटलैंड है वो है कौन सी? रेणुका वेटलैंड है। ठीक है, कहाँ पर पाई जाती है? सिरमौर में देखने को आपको मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। देखो, चंद्राताल वेटलैंड लेक मैंने आपको क्या बताया? हाईएस्ट वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। इसकी खासियत यह है। सुखना लेक है चंडीगढ़ में, ठीक है, तो ये तो नहीं है राइट आंसर, तो नोट ही पूछ रहा है, तो राइट आंसर होगा भी। पोंग डैम के बारे में हमने बात की कि पोंग डैम को क्या मिला हुआ है? इस रामसर साइट का जो दर्जा मिला हुआ है, कब मिला हुआ है? 2002 में है। कहां पर? कांगड़ा में। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात कही जाए कि रेणुका वेटलैंड को दर्जा कब मिला हुआ है रामसर साइट का, तो इसको मिला हुआ है 2005 में, 2005 में। और हमने क्या बात की? इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है। ठीक है, इंडियाज स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट। ठीक है, इंडियाज स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट है हमारे पास रेणुका लेक। ठीक है, तो 3-4 बातें आपने यहाँ से ख्याल पे रखनी है। नेक्स्ट है पोंग डैम कहाँ पर है? तो हमने बात किया कि पोंग डैम कहाँ पर पड़ता है? पोंग डैम पड़ता है कांगड़ा में। इस पोंग डैम के बारे में अगर और पूछेगा आपसे, तो देखो, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है, उसके अंडर भी पोंग डैम को क्या किया गया है? इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें विच टाइप ऑफ वेटलैंड इज मोस्ट कॉमन इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी वेटलैंड आपको देखने को मिलेगी? तो मैंने आपको क्या बताया, इस 2 फरवरी की ट्रीटी के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में टोटल 92 वेटलैंड है, जिसमें 85 तो कौन सी वेटलैंड है? नेचुरल वेटलैंड है। ठीक है, और बाकी जो 7 बची, 7 हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल वेटलैंड है। ठीक है, आर्टिफिशियल वेटलैंड्स हैं। अब इनमें से भी सबसे ज्यादा कौन कौन सी पूछी जाती हैं? 3 पूछी जाती हैं सबसे ज्यादा। कौन कौन सी पूछी जाती है? चंद्राताल, ठीक है जी, दूसरी पूछी जाती है पोंग लेक, और तीसरी पूछी जाती है आपके पास रेणुका लेक। तीसरी कौन सी पूछी जाती है? रेणुका लेक। क्या क्या खासियतें हैं? देखो, चंद्राताल है क्या? हाईएस्ट वेटलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। पोंग लेक के बारे में बात कही जाए तो कहाँ पर है? कांगड़ा में। इसको स्टेटस कब मिला था वेटलैंड का? तो इसको मिला था 2002 में। ठीक है, रेणुका लेक के बारे में बात कही जाए तो कहाँ पर है? सिरमौर में। हिमाचल प्रदेश की तो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है, बट ये इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। इंडिया की स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। और इसको वेटलैंड का दर्जा कब मिला हुआ है? 2005 में, इन 2005। ठीक है, तो ये सारे के सारे वेटलैंड का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समराइज कर दिया। वेटलैंड से क्वेश्चन बनेगा हिमाचल के एग्जाम पे, तो यहीं से बनेगा, इससे आगे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बोल रहा है कौन सी वेटलैंड हमारे पास सबसे ज्यादा है? तो नेचुरल वेटलैंड है कितनी? 82, 85। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज द जियोग्राफिकल, अच्छा हाँ, मतलब नेचुरल लेक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश बायोडाइवर्सिटी। देखो, हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी आई हुई है, तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी बता देता हूँ, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, बट इसका थोड़ा सा मैं इसको अब एडवांस लेवल पे लेके चलूंगा। ठीक है, देखो, ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश है मान लिया, और इसको मैंने क्या किया? 4 पोर्शन में यहाँ पर क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। ठीक है, 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। 1, 2, 3
एंड 4। अब मैंने देखो पहले हिमाचल प्रदेश को 3 पोर्शन में बाँटा था, बट मैं अब ज्योग्राफी के थोड़े से एडवांस लेवल पे हिमाचल प्रदेश को थोड़ा-सा एडवांस लेवल पे लेके चलूँगा और अब इसको मैं कितने पोर्शन में डिवाइड करूँगा? 4 पोर्शन में डिवाइड करूँगा, ठीक है? अब देखिए जो 4 पोर्शन मैंने डिवाइड किए तो इसके सबसे पहले हम ऑल्टीट्यूड देखते हैं, मतलब इसका क्या है? हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल जो ऑल्टीट्यूड है वो है क्या? ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या है कि हम सी लेवल से कैसे ऊपर हैं। कि हमारा जो सी लेवल है हिमाचल प्रदेश का वो कैसे बढ़ता है, तो हिमाचल प्रदेश का एक्सटेंड जो होता है वो कहाँ से होता है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश अल्टीट्यूड आपके पास एक्सटेंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? वेस्ट टू ईस्ट या इट्स एल्टीट्यूड ग्रो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है? इसका जो एल्टीट्यूड होता है कहाँ से ग्रो होता है? वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, मतलब इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की हाइट बढ़ती है, ठीक है? और हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लोएस्ट जो हमारे पास ऑल्टीट्यूड है वो है 350 मीटर। और ये कहाँ तक फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 7025 मीटर तक। मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे लोएस्ट एरिया आप देखोगे तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे लोएस्ट एरिया है वो है 350 मीटर, और सबसे हाईएस्ट एरिया देखोगे या हाईएस्ट पीक देखोगे तो 7025 मीटर, और ये कौन सी है? ये है सिल्ला पीक। अब ये सिल्ला पीक कहाँ पर है? सिल्ला है किन्नौर में, और जिसकी जो हाइट है वो है 7025 मीटर। इसके साथ रियो पुरजिल और भी कुछ यहाँ पर क्या है चोटियाँ हैं किन्नौर में, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम इसकी एलिवेशन को डिफाइन कर लेते हैं कि इसका एल्टीट्यूड किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसका जो ऑल्टीट्यूड स्टार्ट होता है 350 मीटर से लेकर, ठीक है, कितने मीटर तक? 1200 मीटर तक चलता है। देन उसके बाद 1200 मीटर से ये स्टार्ट होता है, फिर चलता है ये 2500 मीटर तक। फिर 2500 मीटर से ये स्टार्ट होता है, फिर चलता है 3500 मीटर तक। फिर 3500 मीटर से ये स्टार्ट होता है और फिर जाता है ये आपके पास 7025 मीटर तक, ठीक है। तो इस 4 पोर्शन मैंने क्या कर दिया, हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मतलब ज्योग्राफिकल रीजन मैंने हिमाचल प्रदेश के 4 पोर्शन हिमाचल प्रदेश के काट दिए। और हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। अब ट्रांस हिमालय से नीचे जब आओगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा? ग्रेटर हिमालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्रेटर हिमालय के बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मिडल हिमालय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सबसे लास्ट आओगे आप तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आउटर हिमालय। ये पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी है, ठीक है। अब इस आउटर हिमालय को ना मैंने एक और नाम दे दिया, इसको मैंने बोला शिवालिक। इसको मैंने एक और नाम दे दिया, शिवालिक हिमालय। इस मिडल हिमालय को मैंने एक नाम से और जाना, आपके पास मिड हिमालय या मिडल हिमालय के नाम से, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालय को मैंने एक और नाम से जाना, यहाँ पर इसको हमने किस नाम से जाना? ठीक है, मतलब इस ग्रेटर हिमालय को हमने ठीक है, ग्रेटर हिमालय के ही नाम से जाना। और एक हमारे पास ट्रांस हिमालय है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इनर हिमालय के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस शिवालिक हिमालय के बारे में, इस आउटर हिमालय के बारे में। आपको क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, या हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो ये जो शिवालिक हिमालय है, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ, ठीक है। उम, चलो। ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आउटर हिमालय के बारे में या शिवालिक हिल हिमालय के बारे में, जिसका एल्टीट्यूड 350 से लेकर 1200 मीटर तक है। देखो आपको यहाँ पर क्या-क्या लोकेशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ऊना देखने को मिलेगा, हमीरपुर देखने को मिलेगा, कांगड़ा देखने को मिलेगा, चंबा का कुछ लोअर एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, सोलन यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपको सिरमौर का कुछ रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा, पोंटा तहसील, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए कि आपके पास यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर फ़ेमस है या इस रीजन में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, तो देखो इस रीजन पे जो आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको क्यारा दून वैली, क्यारा दा दून वैली आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये सिरमौर वाले रीजन में। पोंटा साहिब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊना का यहाँ पर लोअर एरिया देखने को मिलेगा।
और उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, कि शिवालिक के बारे में, कि इस शिवालिक का मतलब है क्या, तो इस शिवालिक का मतलब है क्या, ट्रेसिस ऑफ शिवा। ठीक है, इसी ही शिवालिक को हम किस नाम से जानते हैं, ट्रेसिस ऑफ शिवा के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये है कहाँ पे, सबसे आपके पास वेस्टर्न, आपके पास देखो ये हिमाचल प्रदेश है, तो वो वाला रीजन हमारे पास कौन सा रहा, नॉर्दर्न रीजन, और ये हमारे पास सदर्न मोस्ट रीजन। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे सदर्न मोस्ट रीजन है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्टर्न रीजन। ठीक है, सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, इट लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश में आपको यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, क्या राधाधून आपको देखने को मिलेगा, पोंटा साहिब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लोकेशंस मैंने आपको बता दी। इस शिवालिक को हम किस नाम से जानेंगे, ट्रेसिस ऑफ शिवा के नाम से जानेंगे। ये है कहाँ पर, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ऑल्टीट्यूड तो मैंने इसको बता दिया। मिडिल हिमालय के बारे में अगर बात की जाए कि मिडिल हिमालय कहाँ से लेकर कहाँ से, तो 1200 से लेकर 2500 मीटर तक है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर देखो एक है पीर पंजाल, पीर पंजाल आपको देखने को मिलेगी, मतलब चंबा का अपर एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखने को मिले जिसको हम बोलते हैं धौलाधार रेंज, धौलाधार आपको रेंज देखने को मिलेगी। ठीक, और इसी धौलाधार रेंज को हम और किस नाम से जानते हैं, मौलक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम इस शिवालिक को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एंशियंट टाइम पे जानते थे मैनक पर्वत के नाम से। ठीक है, मैनक पर्वत के नाम से जानते थे, वैसे ही इस आपके पास इस धौलाधार रेंज को किस नाम से जानते हैं, मौलक पर्वत के नाम से जानते हैं, या तो वाइट रेंज के नाम से भी जानते हैं। एचपीसीए का हिमाचल प्रदेश का क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे ही इसी रेंज पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में यहाँ पर शिमला के जस्ट नीचे और सिरमौर के बीच में एक आपको चूड़धार और चूड़ चांदनी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। चूड़धार और चूड़ चांदनी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालय के बारे में, तो ग्रेटर हिमालय में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखो यहाँ पर आपको जो सतलुज रिवर है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ साथ में ग्रेटर हिमालय में आपको और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको जो और देखने को मिलेगा ग्रेटर हिमालय में, वो कुल्लू वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में। ठीक है, जहाँ पर कुल्लू की कुछ हाईएस्ट पीक डिब्बी बोकरी, डिब्बी बोकरी, डियो टिब्बा, डियो टिब्बा, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और ट्रांस हिमालय में अगर बात की जाएगी तो लाहौल स्पीति, और ये इसका जस्ट नीचे वाला रीजन आपको किन्नौर देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक माउंटेन रेंज यहाँ पर है, और इस माउंटेन रेंज का नाम क्या है, जांस्कर रेंज। और ये जांस्कर रेंज क्या करती है, इट क्रिएट द बाउंड्री बिटवीन दी तिब्बत एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एंड इट सेपरेट लाहौल स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम द तिब्बत, तिब्बत बोल दो या तो चाइना बोल दो, एक ही बात है। 1959 में क्या हुआ था, दलाई लामा को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया था चाइना के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जास्कर रेंज आपको देखने को मिलेगी, और यहीं पर 7025 मीटर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शिल्ला पीक, शिल्ला पीक आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ में रियो पुरजिल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पीक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये बातें आपने यहाँ पर याद रखनी है, कुछ ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, मतलब ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात कहें इसका जो वेजिटेशन है हिमाचल प्रदेश का, वेजिटेशन किस टाइप से देखने को मिलेगा, तो देखो वेजिटेशन जो देखने को मिलेगा ना, वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो ये। अब वेजिटेशन को क्या करते हैं, 3 रीजन पे तोड़ते हैं वेजिटेशन को। देखो ये आपके पास वेजिटेशन है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से 350 मीटर से स्टार्ट होता है वेजिटेशन 1500 मीटर तक, 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक, और 45 से लेकर 7025 मीटर तक यहाँ पर अलग अलग आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा। ये जो वेजिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस रीजन में, इस वेजिटेशन को या इस रीजन को, इस रीजन के वेजिटेशन को हम किस नाम से जानते हैं, इस रीजन को हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन। अब सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना ट्रॉपिक्स के जस्ट नियर पड़ती है। ट्रॉपिक आप सभी को ही पता है, ट्रॉपिकल आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे पास 8 स्टेट से होते हुए जाती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, इन सारे के सारे 8 स्टेट से होते हुए जाती है, तो जस्ट इसके ऊपर है हिमाचल प्रदेश, तो हम इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन। और इस सब ट्रॉपिकल रीजन की क्या आपके पास खासियत है, यहाँ पर ना थोर्नी फॉरेस्ट, थोर्न फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कांटेदार आपको जंगल देखने को मिलेंगे। ठीक है,
और साथ-साथ में आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा जो ट्रीज़ वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे, पेड़-पौधे जो आपको देखने को मिलेंगे। पेड़-पौधे जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस सब ट्रॉपिकल वेजिटेशंस ज़ोन में या इस थोर्नी फॉरेस्ट में, वो आपके पास क्या-क्या देखने को मिलेगा, साल देखने को मिलेगा, ठीक है? और खैर होगा यहाँ पर, खैर मिलेगा आपको, ठीक है? खैर के पेड़ दिखेंगे, ठीक है? 1-2 पेड़ और यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको याद आता हो तो बताता हूँ। यहाँ पर कैसा आपको क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, हॉट समर, ठीक है? गर्मियाँ पड़ेंगी, ठीक है? और माइल्ड विंटर्स, ठीक है? माइल्ड विंटर्स का मतलब क्या हुआ, सर्दियाँ होती हैं बट कम-कम यहाँ पर माइल्ड विंटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? अगर फ्रूट्स की बात कही जाए तो सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंगो हो गया, ठीक है? इस तरीके के फ्रूट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर बात की जाए इस मिड रेंज को, अब इस मिड रेंज को किस नाम से जानते हैं? तो देखो इस मिड रेंज को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं आपके पास, एक सब ट्रॉपिकल हो गया। अब इस मिड रेंज को जानते हैं आपके पास, सब ट्रॉपिकल के बाद जो जानते हैं वो जानते हैं आपके पास, ठीक है? पहले इसको कर देते हैं, देखो सबसे लास्ट जो है वो है अल्पाइन ज़ोन, एल्पाइन ज़ोन, फिर हम इस बीच वाले को करते हैं, ठीक है? अब इस एल्पाइन ज़ोन में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? लाहौल स्पीति में ये यहाँ का जो रीज़न है ना, ये ड्राई फ्रूट्स के लिए या आपके पास ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं उनके लिए ये फ़ेमस है, ठीक है? और ये जो बीच वाला रीज़न है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको सिदार, ठीक है? रोडेंड्रॉन जो आपके पास हिमाचल प्रदेश का जो फ्लावर है, रोडेंड्रॉन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपके पास ओक एंड पाइन के ट्री देखने को मिलेंगे इस मिड वाले रीजन पे, ठीक है? मिड वाले रीजन का नाम मैं आपको बताता हूँ, सब ट्रॉपिकल एल्पाइन। और इस मिड रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है? नाम मेरे को याद आता है तो बताता हूँ, ठीक है? आगे क्वेश्चन में आता चलेगा नाम तो बताते चलूँगा मैं। तो ये रीजन है सारा का सारा हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी के साथ, और ये आपके पास इसकी वेजिटेशन के साथ और इसके क्लाइमेट ज़ोन के साथ। ठीक है, तो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं आपको ना साथ-साथ में और आगे बताते चलूँगा। व्हाट इज़ द ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश वेटलैंड्स? ज्योग्राफिकल पूछ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के जो वेटलैंड हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है बिल्कुल, टूरिज़्म अट्रैक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ये दोनों के दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है विच वेटलैंड लाइज एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश? तो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में मिलती है चंद्राताल, ठीक है? कौन सी देखने को मिलेगी? चंद्राताल, पोंगडैंग कांगड़ा 2002, रेणुका लेक इंडिया स्मॉलेस्ट और नेचुरल लेक ऑफ द हिमाचल प्रदेश सबसे बड़ी, और कब? 2005 में गोविंद सागर लेक। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट हमारे पास द टाइप ऑफ वेजिटेशंस इन लो लाइंग एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है? अब देखो बात करते हैं वेजिटेशन के बारे में, बात आया है तो हिमाचल प्रदेश की वेजिटेशन मैंने अभी आपको समझाई, एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर बता देता हूँ अगर वहाँ पे आपको थोड़ा एम्बिगियस सा लगा हो। तो देखो ये हिमाचल प्रदेश को हम इस तरीके से ले लेते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश की जो वेजिटेशन है ना, इसको हम 3 रीजन में तोड़ लेते हैं। एक तोड़ लेते हैं 350 मीटर से लेकर आपके पास 1500 मीटर तक, एक 1500 से ले लेते हैं हम 4500 मीटर तक, और 45 से लेकर 7025 मीटर तक। अब यहाँ पर जो वेजिटेशन है ना, वो आपको क्या कौन सी देखने को मिलेगी? सब ट्रॉपिकल आपको यहाँ पर वेजिटेशन देखने को मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पर कौन सी देखने को मिलेगी? एल्पाइन, ठीक है? एल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या होता है? थोर्नी फॉरेस्ट, ठीक है? कांटीदार आपको जंगल देखने को मिलेंगे, ठीक है? साल के पेड़ मिलेंगे, ठीक है? और आपके पास खैर का पेड़ मिलेगा। यहाँ पर बीच वाले रीजन में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है? पाइन देखने को मिलता है, ओक देखने को मिलता है, रोडोडेंड्रॉन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे? ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? और कौन-कौन से? लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पर कुछ माउंटेन रेंजेस भी हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है? तो अब बोल रहा है कि वेजिटेशन इन लो लाइंग एरियाज इन हिमाचल प्रदेश का जो लो लाइन है ना, यहाँ पर कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी आपके पास ट्रॉपिकल, ठीक है? और बीच वाले को हम बोलते हैं आपके पास टेम्परेट, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है? या तो सब टेम्परेट के नाम से बोल दो, या तो टेम्परेट के नाम से बोल दो। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? द वेजिटेशन टाइप ऑफ द लो लाइंग एरिया, ये हमारे पास कौन सी देखने को मिलेगी? तो ये देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल, या इसको हम ट्रॉपिकल के नाम से जानते हैं।
द वेजिटेशन जोन लाइज बिटवीन द 1500 मीटर टू 3000 मीटर, मतलब बीच वाले की पोर्शन की बात कर रहा है। तो बीच वाले में बात करेंगे, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके पास मिडल टेम्परेट जोन, ठीक है। इसको किस नाम से जानेंगे? टेम्परेट जोन के नाम से जानेंगे। 3 जोन है, ठीक है। पहला हमारे पास, मैंने आपको क्या बताया, पहला हमने बात की सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। दूसरा हमने बात की किसके बारे में? सब ट्रॉपिकल के बाद यहाँ पर हमने बात की टेम्परेट के बारे में, और उसके बाद हमारे पास एल्पाइन जोन के बारे में। तो ये 3 जोन हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलते हैं हिमाचल प्रदेश की वेजिटेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट हाइट इज द कवर ऑफ एल्पाइन ग्रासलैंड। तो हाइट के बारे में नहीं अभी आपको बताया कि होता क्या है। हिमाचल प्रदेश की जो हमारे पास वेजिटेशन है वो 3 टाइप से है। 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, 1500 से लेकर 4500 मीटर तक। इसी को ही हम ना स्नो लाइन के नाम से भी जानते हैं। ये है स्नो लाइन, ये जो लाइन है ना ये 4500 मीटर वाली, इसको हम ना स्नो लाइन के नाम से जानते हैं। अब इस स्नो लाइन के ना ऊपर ऊपर स्नोफॉल होता है, इसके नीचे स्नोफॉल नहीं होता है। स्नोफॉल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? 4500 मीटर की जो एल्टीट्यूड है इसके ऊपर आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगा। तो बोल रहा है कि एट व्हाट हाइट इज कवर ऑफ द एल्पाइन ग्रासलैंड। तो एल्पाइन ग्रासलैंड आपको अब 3500 मीटर से ऊपर देखने को मिलेंगे, ठीक है, या 4500 या 3500 मीटर से ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि जो एल्पाइन ग्रासलैंड है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन? व्हाट इज द की वेजिटेशन टाइप ऑफ अबव 4500 मीटर। इस 4500 मीटर के ऊपर आपको कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलती है? तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलती है 4500 मीटर से ऊपर, ये आपको देखने को मिलेगी एल्पाइन फॉरेस्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है, जो लास्ट सबसे ऊपर है वो है आपके पास एल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन द मिडल टेम्परेट वेजिटेशन जोन। अब बोल रहा है कि मिडल में ना कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं। ये जो मिडल वाला पोर्शन है यहाँ पर कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर कौन कौन सा मिलता है? पाइन का, ओक का, ठीक है, और रॉडोडेंड्रॉन का, रॉडोडेंड्रॉन का, ठीक है, तो मैपल का, ठीक है, मैपल का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ओक का मिलेगा, रॉडोडेंड्रॉन का मिलेगा, मैपल का, जनिपर का यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच रीजन इन हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस एल्पाइन वेजिटेशन। तो कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर आपको एल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगी? तो देखो एल्पाइन वेजिटेशन आपको लाहौल स्पीति और किन्नौर वाले रीजन पे देखने को मिलेगी। सोलन में तो आपके पास कौन सी वेजिटेशन देखने को मिलेगी? सोलन तो प्लेन एरिया में, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगी सब ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा। कांगड़ा में सब ट्रॉपिकल देखने को मिलेगा, कांगड़ा बिलासपुर में सब ट्रॉपिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास सब अल्पाइन फॉरेस्ट प्रीडोमिनेंटली यूज्ड फॉर। ये जो देखो अल्पाइन के जस्ट नीचे ने इसको सब एल्पाइन के नाम से भी जानते हैं। तो बोल रहा है कि सब एल्पाइन जो फॉरेस्ट है ना प्रीडोमिनेंटली किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो याद रख लेना ये आपके पास पेस्टोरल एक्टिविटीज, जो पेस्टोरल जो एक्टिविटीज होती है ना इसके लिए यूज किया जाता है सब एल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच वेजिटेशन टाइप इज कमर्शियली द मोस्ट यूजफुल। तो कमर्शियली यूज करते हैं मोस्ट डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट को, ठीक है, मोस्ट डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट को, मतलब जो फसल वगैरह जहाँ पर होती है या आपके पास ऐसे कुछ ट्रीज वगैरह जहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं और जहाँ पर हम कमर्शियली मतलब पैसे कमाते हैं या सेल करते हैं ज़्यादा चीज़ों को, तो इस रीज़न पे कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होती है। आपने बल वैली वगैरह सुना होगा, यहीं पर ही आपको इसी रीज़न पे देखने को मिलेगी। तो मोस्ट डेसिडियस टेम्परेट फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर आर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। तो वेट टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पर बीच जैसे में देखने को मिलेगा। तो ये जो बीच वाला रीजन है ना यहाँ पर देखो कौन आएगा? डलहौजी, शिमला थोड़ा अपर में आ जाएगा, ठीक है। तो डलहौजी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच फॉरेस्ट टाइप्स अबाउट द माइग्रेटरी पैस्टरलिज्म। तो मैंने आपको क्या बताया? एल्पाइन फॉरेस्ट, और कौन सा? सब एल्पाइन फॉरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है द एलिवेशन रेंज ऑफ हिमाचल प्रदेश। एलिवेशन रेंज मैंने आपको बताया कि 350 मीटर से स्टार्ट होता है और ये जाता है 7025 मीटर तक। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर की जाती है? मैंने आपको बताया है कि हिमाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ी दिक्कत है फार्मिंग की। क्या दिक्कत है कि हिमाचल प्रदेश का जो टेरेन है ना वो बहुत ही स्टीप वैली है, मतलब ऐसे
ऐसे हिली टेरेन है हिमाचल प्रदेश का, तो ऐसे हिली टेरेन है ना हिमाचल का, तो इसमें क्या करते हैं फिर फार्मिंग के लिए हमारे पास या एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास लैंड तो है नहीं, तो फिर यहाँ के लोग क्या करते हैं ना ऐसे बाड़ बना देते हैं, ऐसे रास्ता बना देते हैं। इसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग, जिससे सोइल इरोजन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर द टेरेस फार्मिंग, तो कुल्लू, कांगड़ा, सोलन सब में टेरेस फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज फाउंड। सब ट्रॉपिकल आपको कहां पर देखने को मिलेगा, कांगड़ा के लोअर रीजन में, कुल्लू में तो आपके पास कौन सा देखने को मिलेगा, टेम्परेट देखने को मिलेगा, लाहौल स्पीति में तो अल्पाइन देखने को मिलेगा, किन्नौर में भी अल्पाइन देखने को मिलेगा। ये दोनों रीजन है अल्पाइन के, और ये कुल्लू जो रीजन है वो है आपके पास टेम्परेट का, और जो सब ट्रॉपिकल है वो है किसका, कांगड़ा का। नेक्स्ट है विच वट लिमिट एग्रीकल्चर लैंड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ना एग्रीकल्चर की लिमिट क्या है, लैक ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल तो होता है स्टीप टेरेन, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश में ऐसे स्टीप 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 टेरेन है, ऐसी खड़ी चढ़ाइयाँ हैं, ठीक है, तो ऊपर फिर एग्रीकल्चर के लिए लैंड तो है ही नहीं, तो हम इससे बचने के लिए फिर क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच माउंटेन रेंज अफेक्ट हिमाचल प्रदेश जोग्राफी मोस्ट, ठीक है, कि कौन सी हिमाचल प्रदेश की जो रेंज है हिमाचल प्रदेश में क्या करती है आपके पास, इसकी हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में क्या करती है, चेंजेस लाती है। तो ये हिमाचल प्रदेश की जो माउंटेन रेंजेस है ना, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है शिवालिक, पीर पंजाल, चंबा, धौलाधार, कांगड़ा, मंडी, ठीक है। यहाँ पर है चूड़धार, चूड़, चांदनी, शिमला और सिरमौर के बीच में यहाँ पर है जास्कर रेंज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इंडिया है, यहाँ से आता है कौन सा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, नीचे से साउथ से और इस साइड से साउथ वेस्ट मानसून आता है 1 जुलाई को। तो बस यहाँ पर आता है, तो फिर सारी की सारी बारिश कहाँ पर हो जाती है, यहीं पर ही, इसी रीजन में, कांगड़ा में ही बारिश हो जाती है, धर्मशाला में, क्योंकि यहाँ पर एक क्या है आपके पास जो माउंटेन रेंज है, धौलाधार माउंटेन रेंज, जिसको हम आपके पास मोलक पर्वत के नाम से जानते हैं, और साथ साथ में किस नाम से जानते हैं, वाइट रेंज के नाम से जानते हैं। तो सारी की सारी बारिश ना यही हो जाती है, धर्मशाला में ही। और कैसे होती है, देखो यहाँ पर होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या है, जब जब आपके पास हवा के साथ मॉइस्चर उठेगा और ये डायरेक्ट पहाड़ों के साथ टकराएगा, अब पहाड़ों के साथ टकराएगा तो बारिश होगी। तो हिमाचल प्रदेश में ना ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है सबसे ज्यादा, यहीं पर ही तो रेंज आपके पास बारिश होती है इस धर्मशाला में। और इस ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब पानी आया और ये सारा का सारा इस पेड़ के साथ या इस आपके पास इस पूरे के पूरे रेंज के साथ टकरा के यहीं पर ही बारिश कर देता है। तो ये हिमाचल प्रदेश में तो होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और ये सारा का सारा लाहौल स्पीति और किन्नौर का रीजन आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राई रीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पर होती है स्नोफॉल, ये 4500 मीटर का स्नो लाइन है, ठीक है, 4500 मीटर की स्नो लाइन है, इसके ऊपर होती है क्या, स्नोफॉल। तो माउंटेन रेंज अफेक्ट द हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी, तो कौन सी जो माउंटेन रेंज है जो हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी को क्या करती है, अफेक्ट करती है, तो ये है शिवालिक, ठीक है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला शिवालिक देखने को मिलेगी, सारा का सारा साउथ वेस्ट मानसून का पानी कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर, ठीक है। इस लोअर रीजन में ही क्या देखने को मिलेगी, बारिशें देखने को मिलेगी। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए जो पानी होता है वो नहीं होगा। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हिमाचल प्रदेश में ना इरिगेशन प्लान बहुत कम है। हिमाचल प्रदेश का सिर्फ 18% ही क्या होता है आपके पास, ये इरिगेट होता है थ्रू द इरिगेशन प्लान, एंड रेस्ट 82% डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो रेनफॉल तो सारा ही कहाँ पर हो गया, ये नीचे वाले रीजन पे हो गया, तो फिर यहाँ पर दिक्कतें आती हैं। नेक्स्ट है विच नेचुरल फैक्टर इन्फ्लुएंस वेजिटेशन इज द मोस्ट हिमाचल प्रदेश। क्या क्या चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश में इन्फ्लुएंस करती हैं वेजिटेशन को, सॉइल करती है, एल्टीट्यूड भी करता है, वाटर अवेलेबिलिटी करती है। वाटर अवेलेबिलिटी तो है ही नहीं, इरिगेशन प्रोजेक्ट तो है ही नहीं, मतलब कुछ ही इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, बल द्वारा, बल वैली, ठीक है। आपके पास साहा नियर जो सबसे बड़ा है 15,287 हेक्टेयर के अराउंड राउंड, वो क्या करती है, इरिगेट करता है, ठीक है। उसके बाद आप भगोर साहिब का नाम सुना होगा, ऊना नंगल डैम से जो पानी लेते हैं, ठीक है। सोइल टाइप हमारे पास यहाँ पे रीजन करती है ना, तो सोइल इरोजन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द मेन वेजिटेशन आपको टाइप ऑफ अबव 3500 मीटर, तो 3500 मीटर से जो आपको ऊपर देखने को मिलेगी ना, एल्पाइन ग्रासलैंड यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सब ट्रॉपिकल तो ये मिड वाले रीजन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास विच वेजिटेशन जोन इज फाउंड इन पोंटा एंड नाहन, ठीक है। देखो ये नाहन और ये है शिवालिक रेंज में पड़ते हैं, ये इस रेंज में पड़ते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये इस रेंज में पड़ते हैं, मतलब शिवालिक रेंज में पड़ रहे हैं, इसका मतलब है कौन से, ये सब ट्रॉपिकल, ठीक है। ट्रॉपिक्स के जस्ट साथ में है ये, तो सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस हैवी स्नोफॉल
एंड आपके पास क्या एल्पाइन क्लाइमेट है, हैवी स्नोफॉल है, स्नोफॉल है तो 4500 मीटर से ऊपर ही स्नोफॉल होगा, और एल्पाइन है तो लाहौल स्पीति और किन्नौर ही होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ सोइल इरोजन। ये सोइल इरोजन का मेन रीजन क्या है, डिफॉरेस्टेशन बिल्कुल, ओवर ग्रेजिंग बिल्कुल है ना, हम जंगलों में पशुओं वगैरह के छोड़ देते हैं, ज्यादा घास काट लेते हैं, लैंडस्लाइड बिल्कुल एक आपके पास कोज है सोइल इरोजन का। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रेनफॉल डज हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस। हिमाचल प्रदेश में कैसी रेनफॉल होती है, क्या कन्वेंशनल रेनफॉल होती है। देखो कन्वेंशनल रेनफॉल कैसे होती है, घर में आप पानी गर्म करते होंगे तो दैट इज अ कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। यहाँ से क्या आती है, सन की रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, नीचे अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, ठंडी हवाएं, ठंडी हवा गर्म होती है ऊपर की तरफ उड़ती है और गर्म हवा नीचे की तरफ। तो एक ऐसे साइकिल सी बनती है, जैसे घर में पर गर्म पानी करते हैं, ठीक है, आपने घर में देखा होगा कि ऊपर तो गर्म पानी होता है बट नीचे ठंडा पानी होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइकिल। तो ये हमारे पास क्या है, कन्वेंशनल रेनफॉल है। तो ऐसा तो रेनफॉल नहीं होता है हिमाचल प्रदेश में, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। कहाँ पर होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, इस शिवालिक रीजन में या धौलाधार रेंज में, ठीक है। बारिश आती है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, यहीं पर ही पानी सारा का सारा झमाझम बारिश, साइक्लोन तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, किस टाइप का, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द की चैलेंज फॉरेस्ट्री। तो की चैलेंजेस क्या है फॉरेस्ट्री के, डिफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्ट फायर, सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट में हमारे दिक्कत है वो है वाइल्ड वाइल्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो वाइल्ड हमारे पास जो वाइल्ड फॉरेस्ट फायर है ना, ये बहुत ही दिक्कत है गर्मियों के टाइम पे, जब ये लो रीजन या 4500 मीटर के जो नीचे जो रीजन है जहां पर आपको हॉट समर देखने को मिलती है, तो उस टाइम पे वाइल्ड फॉरेस्ट फायर यहाँ पर देखने को मिलती है। लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं, तो अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाईएस्ट जो एलिवेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, लाहौल स्पीति में, ये सबसे ज्यादा क्या है एलिवेशन पे है। हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। अब बॉर्डर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या बॉर्डर के इश्यूज हैं। देखो हिमाचल प्रदेश क्या करता है ना, 4 स्टेट के साथ और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ क्या करता है, अपना अपना बॉर्डर लगाता है, ठीक है। कैसे बॉर्डर लगाता है, देखो ये रहा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जे एंड के जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखने को मिलेगा लद्दाख। दोनों के दोनों यूनियन टेरिटरी है, बनी कब थी, 5 अगस्त 2019 को ये बनती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है पंजाब, कब बनता है, 1 नवंबर 1966 को, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उसके बाद ये कहाँ पर है, यहाँ पर जस्ट नीचे है हरियाणा, ठीक है, सिरमौर के जस्ट नीचे हरियाणा। और हरियाणा का बनता है ये भी पेप्सू एक्ट, 1 नवंबर 1966 को बनता है। यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर है उत्तराखंड, और उत्तराखंड अलग हुआ था यूपी से 2000 में, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है, कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 1 2 3 4, 4 डिस्ट्रिक्ट और 2 यूनियन टेरिटरी। लोकेशन पूछेगा तो ये लोकेशन है नॉर्थ की, ठीक है। ये लोकेशन कौन सी है हमारे पास, ये लोकेशन आती है वेस्ट की। ये लोकेशन पूछेगा तो ये लोकेशन है साउथ की। ये लोकेशन है ईस्ट की। ईस्ट में एक इंटरनेशनल बाउंड्री है चाइना के साथ, और चाइना के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है 200 किलोमीटर की। चाइना नहीं, तिब्बत बोल दो तो सही है, ठीक है। और ये जो रीजन बना ईस्ट और साउथ के बीच में, ये बना साउथ और साउथ ईस्ट, ठीक है। अब साउथ ईस्ट जो बना वो बना यूके और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। चलो, तो अब बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है ना वो बता दो। तो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, बिल्कुल सही। पंजाब राजस्थान के साथ नहीं है, दिल्ली के साथ नहीं है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब। तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और आपके साथ तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ भी है, उत्तर प्रदेश के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी है, पंजाब के साथ भी है। जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ भी, उत्तराखंड के साथ भी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज फॉर्म द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। बोल रहा है कि नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब नॉर्दर्न बाउंड्री की बात कर रहा है तो यहाँ की बात कर रहा है ये इस लोकेशन में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्या, पीर पंजाल
और पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है ना वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में चंबा में। तो बोल रहा है कि कौन सी माउंटेन रेंज है जो नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश की, तो दैट इज अ पीर पंजाल। धौलाधार रेंज तो मौलक पर्वत के नाम से जानते हैं, या इसको वाइट रेंज के नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालय, ठीक है, ये ग्रेटर हिमालय हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्दर्न बाउंड्री पूछ रहा है ना, तो पीर पंजाल से ऊपर है ग्रेटर हिमालय, ठीक है, और ग्रेटर हिमालय से भी ऊपर कौन सा है, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, ग्रेटर हिमालय, शिवालिक हिमालय तो हमारे पास सबसे कहाँ पर है, इस वाले रीजन पे, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इज अ ग्रेटर हिमालयन रेंज। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द स्नो लाइन एलिवेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो स्नो लाइन एलिवेशन का क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि स्नो लाइन एलिवेशन, तो 4500 मीटर में हमारे पास क्या है, स्नो लाइन एलिवेशन है, इसके ऊपर क्या होता है, स्नोफॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विच फैक्टर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन डिटरमाइनिंग वेजिटेशन टाइप इन हिमाचल प्रदेश। सोइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, ठीक है, कि हमारे पास क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो हमारे वेजिटेशन टाइप को क्या करता है, डिफाइन करता है, तो ऑल्टीट्यूड। यही तो मैंने आपको बताया कि ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट यही है, 350 मीटर से लेकर आपके पास 1500 मीटर के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद 1500 मीटर से ऊपर आपको 3000 या आपके पास मान लो 4500 मीटर के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल बोल दो है ना, ठीक है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल, या तो आप इसको ट्रॉपिकल बोल दो, या तो आप इसको मिड ट्रॉपिक्स के नाम से जान दो। और लास्ट हमारे पास 4500 मीटर से लेकर जो 7025 मीटर तक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम जानते हैं आपके पास एल्पाइन जोन के नाम से। तो ये 3 रीजन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास द मिडल टेम्परेट जो वेजिटेशन है, ठीक है, ट्रॉपिकल के बाद टेम्परेट है ना, मिडल वाला याद रख लेना, टेम्परेट सबसे नीचे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, और ट्रॉपिकल, टेम्परेट और अल्पाइन। द मिडल टेम्परेट वेजिटेशन जोन इज प्राइमरी इंक्लूड, तो यहाँ पर ब्रॉडर लीफ एंड कैनी फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे जो आपको देखने को मिलेगा ना, यहाँ पर क्या चीजें देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थोर्नी फॉरेस्ट, ठीक है, थॉर्नी फॉरेस्ट मतलब कांटेदार झाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी, जंगल जो मिलेंगे इनमें कांटे झाड़ियां मिलेंगी। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ मतलब पत्तियां कैसे मिलेगी, यहाँ पर आपको चौड़ी पत्तियां मिलेंगी यहाँ पर इस रीजन में, ठीक है, इस ये जो ट्रॉपिकल, जो ये सब ट्रॉपिकल के ऊपर जो टेम्परेट रीजन है ना, टेम्परेट रीजन, ये जो हिमाचल प्रदेश का टेम्परेट रीजन, यहाँ पे जो पेड़ वगैरह मिलते हैं किस किस के, पाइन के, ओक के, ठीक है, मैपल के, ठीक है, और आपके पास, ठीक है, रॉडोडेंड्रॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, रॉडोडेंड्रॉन, ठीक है, रॉडोडेंड्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इनकी पत्तियां आपको चौड़ी, रोडोडेंड्रॉन की पत्ती चौड़ी होती है, ठीक है, जो लीफ होती हैं वो चौड़ी होती हैं। और कार्नी कैनी फॉरेस्ट यहाँ पर थॉर्नी फॉरेस्ट, और यहाँ पर कौन से फॉरेस्ट, कैनी फॉरेस्ट, ठीक है, कैनी फेरस फॉरेस्ट, ठीक है, कैनी फेरस फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन से फॉरेस्ट, कैनी फेरस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ऊपर वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, एल्पाइन जोन में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर स्नो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ट्री स्पीसीज डोमिनेंट इन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, तो सब ट्रॉपिकल में पूछ रहा है, ठीक है। तो देवदार तो आपको कहाँ पर मिलता है, बीच में देखने को मिलेगा, ठीक है, इस टेम्परेट वाले रीजन पे, जनीपर नहीं, स्प्रूस नहीं, साल, ठीक है, साल हो गया, खैर हो गया, ठीक है, ये पेड़ जो आपको देखने को मिलेंगे ना, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपके पास सबसे नीचे कांगड़ा वाले रीजन पे आपको देखने को मिलेंगे, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन में साल और खैर इंपॉर्टेंट है। और आपके पास जो मिड रेंज में है वो है देवदार हो गया, ठीक है, जो बीच वाली जो रेंज है जिसको हम टेम्परेट जोन के नाम से जान रहे हैं, देवदार हो गया, रोडेंड्रोन हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया, मैपल हो गया, ये सारे के सारे देवदार में। और ऊपर उसके आपके बाद जो देखो एल्पाइन वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, वहां पर देखने को मिलेगा एप्पल वगैरह के ट्री यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच एरिया इन हिमाचल प्रदेश नोन फॉर इट्स सिदार ट्री कवर, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कांगड़ा तो लोअर रीजन है, यहाँ पर तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, साल और खैर। शिमला का लोअर एरिया यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सिदार ट्री।
किन्नौर में तो यहाँ पर आपको एल्पाइन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। एल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पर होगा, एल्पाइन जोन है तो एल्पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। पेड़ वगैरह यहाँ पर जो होंगे वो एप्पल वगैरह के पेड़ मिलेंगे। किन्नौर का एप्पल बहुत फेमस है। ऊना भी आपके पास साल और खैर वाले रीजन पे आता है, तो इस हिसाब से फिर इसका जो राइट आंसर होगा देवदार, पाइन, ओक, रॉडेंड्रॉन यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलेंगे? शिमला में देखने को मिलेंगे। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन डोमिनेंट इन द हायर ऑल्टीट्यूड? तो हायर ऑल्टीट्यूड में आपको क्या देखने को मिलेगा? एल्पाइन ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है ना, ये जो थॉर्न फॉरेस्ट होंगे ना, थॉर्न फॉरेस्ट, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये थॉर्न फॉरेस्ट जो मिलेंगे ना, ये सबसे नीचे देखने को मिलेंगे। ठीक है। और साथ साथ मैंने आपको क्या बताया? ब्रॉडर लीफ ना, ब्रॉड लीफ एंड कैनीफेरस फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे। कैनीफेरस फॉरेस्ट जो आपको देखने को मिलेंगे वो हिमाचल प्रदेश के मिड रीजन पे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसको टेम्परेट रीजन के नाम से जान रहे हैं। नेक्स्ट है विच वेजिटेशन टाइप सपोर्ट द ग्रेजिंग एक्टिविटी? ग्रेजिंग सबसे ज्यादा पता कहाँ पर होती है? ये सब एल्पाइन फॉरेस्ट में ना ग्रेजिंग, ये सब एल्पाइन फॉरेस्ट के लिए ग्रेजिंग एक्टिविटीज के लिए फेमस है। व्हाट इज अ प्राइमरी वेजिटेशन? प्राइमरी वेजिटेशन क्या है? शिवालिक हिल की। तो आपके पास जो है वो है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन, तो यहाँ पर आपको थोन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ठीक है। व्हाट इज अ मेजर चैलेंज ऑफ फॉर द मेंटेनिंग नेचुरल वेजिटेशन इन हिमाचल प्रदेश? मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन भी है, अर्बनाइजेशन हो रही है, जंगलों को काट रहे हैं, टूरिज्म भी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, तो ये सारे के सारे ही हैं। बट मेजर चैलेंज की बात की जाए तो डिफॉरेस्टेशन, हिमाचल प्रदेश में जंगलों का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, तो ये थे हमारे पास टॉप 49 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी, इसका बॉर्डर और इसकी वेजिटेशन हमने आज के टॉपिक में की है। टॉपिक के साथ साथ में हमने पूरा का पूरा टॉपिक समझा भी है और इसके एमसीक्यूज भी किए हुए हैं। तो आज का सेशन आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।